हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कर्ण। पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, इसका नाम है नाउन। इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसका बाद नंबर ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ नाउन भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ नाउन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, और जेंडर ऑफ नाउन यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है यानी कि किसी भी जो वर्ड है उसका कोई भी जो नेम है, कोई भी नेम क्या है, कोई भी नेम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नाउन। यानी कि किसी भी चीज का नाम जो रहेगा उस नाम को बोलेंगे नाउन। यानी कि कोई भी जो नाम है उसको नाउन बोलते हैं। इसका नाउन के जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, इसके क्या होता है, खास नाम, जैसे कि ताजमहल, आगरा, दिल्ली, ये सब क्या है, एक खास नाम है। उसके बाद है कॉमन नाउन। या कॉमन नाउन यानी कि जिसमें क्या होता है, कॉमन होते, जैसे कि डॉक्टर या फिर बॉय। बॉय क्या हुआ, जितना भी बॉय है सारा क्या हुआ, कॉमन हुआ। जितना भी बॉय है वो सब एक में आता है, तो यानी कि क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन, यानी कि यहाँ पर ग्रुप होता है, जैसे कि आर्मी बोला जाए तो आर्मी में क्या होता है, जितना भी आर्मी है वो सब आर्मी आ जाता है, यानी कि वो हुआ कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिसमें समूह रहता है। उसके बाद है मटेरियल नाउन, इसमें कि किसी द्रव क्या बात होती है, जैसे कि लोहा, आयरन, ये सब क्या हुआ, ये हुआ मटेरियल नाउन। इसके बाद जिसका नाम तोल किया जाता है उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसमें क्या होता है, अपना फीलिंग बताया जाता है, यानी फीलिंग जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, ये सब यानी कि कोई भी जो एक्सप्रेशन या फिर फीलिंग है उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ नाउन समझते हैं। नंबर ऑफ नाउन यानी कि इसका जो क्वांटिटी होगा किसी भी नाउन का उसे बोलते हैं नंबर, यानी कि क्वांटिटी। जैसे कि इसको ये 2 टाइप्स में होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि जिसमें क्या होता है, एक रहेगा, और जिसमें मोर देन वन रहेगा, यानी कि एक से जो है ज्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं टॉय, तो यहाँ पर लिखेंगे टॉयज, बॉय, बॉयज। यानी कि अगर सिंगुलर से प्लूरल करना है, इसके 7 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। इन सातों तरीकों को देख लेते हैं अब। सबसे पहले बाय एडिंग एस, यानी कि जिसमें क्या होता है, लास्ट में लोग एस जोड़ देंगे और वो हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कि बॉय, बॉय से क्या आ जाएगा, बॉयज। तो यहाँ पर ये जो है, ये हम लोगों ने एस जोड़ देते, ये क्या हुआ, बॉय का बॉय जो सेम ही है, यहाँ पर एस जोड़ देते, यानी ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जिसमें जैसे उसमें एस जोड़ देंगे आगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ट्वाई, ट्वाइज, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है। उसके बाद बुक, बुक्स, ऐसे। बाय एडिंग ई एस, यानी जिसमें ई एस जोड़ेंगे और वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि क्लास, क्या हो जाएगा, क्लासेस। यहाँ पर क्या हुआ, ई एस लग गया। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद जो किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई रहेगा, जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिटी, यानी कि शहर। सिटी रहेगा तो क्या होगा, सिटीज। यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर क्या होगा, सी आई टी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आई लग गया और ई एस लग गया, सिटीज। उसका फ्लाई, तो क्या होगा, फ्लाइज। एफ एल वाई ई एस तो नहीं लिखते, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एफ एल आई ई एस। यहाँ पर आई तो आई लगा, उसका ई एस भी लगा। ये हुआ तीसरे तरीके से। इसका चौथा तरीका, इसके लास्ट में क्या रहेगा, एफ रहेगा और उसमें भी ई एस लगेगा। जैसे कि हाफ, हाफ, हाफ यानी कि आधा, क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ्स। इसके बाद लीफ, क्या आ जाएगा, लीव्स। यानी कि यहाँ पर जो एल ई ए तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर एफ चेंज होकर के क्या हो गया, बी ई एस हो गया।
इसका तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग वॉवेल्स। वॉवेल चेंज होता है, जैसे कि टूथ, टूथ से क्या जाता है तीत। यहाँ पर क्या हुआ ओ, ये दोनों भी वॉवेल है तो यहाँ पर ई हो गया। इसी तरह एक और गाना ले लेते हैं, जैसे कि वुमेन, वुमेन, यहाँ पर क्या जाएगा WOMEN, यहाँ पर ए की जगह क्या होगा ई हो गया। इस तरह से इसका कितना हुआ, ये 1 2 3 4 और 5 ही हुआ। छठा तरीका क्या है, जिसमें कि क्या आ जाता है सेम रहता है, जैसे कि बुफेलो, तो बुफेलो का बुफेलो ही रह जाएगा, प्लूरल होगा तो। या फिर कॉर्प्स, कॉर्प्स का कॉर्प्स ही रह जाएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। इसका सातवां एक तरीका है जो क्या है, जो कि पूरा ही चेंज होता है, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड से कहा जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN। यहाँ पर क्या होगा पूरा बहुत ज्यादा चेंज हो गया, यहाँ पर REN आ गया। उसी तरह से जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ऑक्स, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा ऑक्सन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा 10 वर्ड है जिसका क्या होगा सिर्फ EN ही लग के चेंज होगा, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में दिया गया, जिसमें क्या क्या होता है पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑक्स से ऑक्सन हो गया, चाइल्ड से चिल्ड्रेन हो गया। इसके बाद हम लोग जेंडर ऑफ नाउन देख लेते हैं। जेंडर ऑफ नाउन में क्या होता है, जेंडर चेंज हो जाता है। कौन कौन से चारों जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन यानी कि जिसमें कि क्या आता है मेल, जैसे कि बॉय। उसका फेमिनिन में यहाँ पर फीमेल, जैसे कि गर्ल। उसका क्या आता है, उसका आता है कॉमन, जैसे कि अगर पेरेंट्स लिख दे तो क्या होगा, यहाँ पर ना हम लोग उसमें मेल ले सकते हैं ना ही फीमेल ले सकते हैं। इसके बाद है न्यूटर। न्यूटर में क्या होता है, कोई भी उसमें लाइफ नहीं होता, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे कि कार, बस, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि न्यूटर में क्या होता है नॉन लिविंग थिंग होता है। तो आप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। इसका एक और नॉन है जिसको हम लोग कंपाउंड नॉन बोलते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। कंपाउंड नॉन क्या होता है, जिसमें क्या होता है टू वर्ड्स जुड़ा होता है, जैसे कि एक वर्ड प्लस 2 वर्ड, और दोनों मिलके क्या बनाता है एक नॉन बनाता है, जैसे कि आइस क्रीम। यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 वर्ड है, आइस और क्रीम दोनों अलग अलग है, और दोनों जुड़ के क्या बनाता है आइसक्रीम बनाता है, जो कि क्या हुआ एक नाउन है। इसके बाद और भी उदाहरण, जैसे कि क्लासरूम, यहाँ पर एक क्लास है एक रूम है, दोनों क्या हुआ अलग अलग वर्ड हुआ, और फिर मिलके क्या बनाता है क्लासरूम। इसके बाद है जैसे कि रेनफॉल, रेनफॉल यानी कि रेन अलग वर्ड हुआ, फॉल यानी कि गिरना अलग वर्ड हुआ, और दोनों में क्या बनाता है रेनफॉल यानी कि बारिश होना, ये भी क्या है एक नाउन है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।